नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज के 38 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग समझेंगे कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है। एक तो ये रजिस्टर्ड होगी, ठीक ना, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये रजिस्टर्ड होगी, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड है, जिसका रोल क्या है, इलेक्शन में तो है, ठीक है, इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी, ठीक है, कंटेस्ट करेगी, लेकिन जो लेवल होता है, जो एलिजिबिलिटी होती है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग क्या हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पा। तो इसको क्या बोला गया है कि ये लोग ऐसी पार्टी को क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पूरा समझ लेंगे कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, ठीक है, और इससे के प्रोविजंस क्या क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम लोग जानेंगे कि क्या एक कंडीशन होती है, ठीक है, एक कंडीशन होती है, एक लेवल होता है, एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ये क्राइटेरिया क्या है कि वो पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, नेशनल होगी या स्टेट होगी, ठीक है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होगी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मतलब जैसे बीजेपी क्या है, एक नेशनल है, कांग्रेस क्या है, नेशनल पार्टी है, ठीक है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी हो गई, ठीक है, और भी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं वो क्या है, स्टेट पार्टीज हैं, ठीक है। अब क्या जानेंगे, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कुछ 8 मतलब टोटल 8 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, इंडिया में इस टाइम। तो उनके बारे में देखेंगे कितने हैं, ठीक है, उनका नाम और उनके चेयरपर्सन के द्वारा देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि न्यूज में क्यों है। हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। तो राजीव कुमार ने ऑर्डर दिया है कि 111 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड के रूप में, उनको क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है, डिलीशन, ठीक है। और उनमें पाया गया है कि ये क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब ये जो क्राइटेरिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का, जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने उन्हें क्या किया है, लीगल एक्शन दिया है कि वो क्या है, सीरियस फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी में पाई गई है। तो मतलब ये सब रीजन है जिसके वजह से उनको क्या कर दिया जा रहा है, उनका डिलीटेशन हो रहा है, मतलब वहाँ से जो पार्टीज हैं उनका मतलब अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। 111 पार्टीज हैं। अब देखेंगे कि कौन कौन से क्या की पॉइंट्स हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, RUPP, ठीक है। तो ये हो गया एक, और एक होता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही क्या हो रहे हैं, 111 क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, इसका जो क्राइटेरिया है कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, क्या, नॉट सिक्योर्ड इनफ परसेंटेज ऑफ वोट। तो जो परसेंटेज, जो वोट चाहिए, जो वोट शेयरिंग चाहिए लोगों का, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन, और कुछ ऐसी पार्टीज होती है ना, मतलब कि किसी के पास भी पैसा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी बना देगा अपना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप अपने पार्टी के नाम पर पैसे उसमें पार्टी फंड के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, रोक नहीं लगा सकती, ठीक है, उस पर कंट्रोल या उस पर टैक्स नहीं लगाती है। तो जिसकी वजह से 111 पार्टीज को क्या किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। ये भी एक रीजन है कि बस अपने नाम से पार्टी बना देना है और उसमें फंडिंग करना है और पैसा आपका विदाउट टैक्स में रहेगा, ठीक है। ये भी एक रीजन है, ठीक है। अब क्या है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन सी होती हैं, एक नेशनल होती है, एक स्टेट पार्टी होती है, ठीक है। तो नेशनल में बताया बीजेपी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भी 8 पार्टीज हैं इसमें। और स्टेट में समाजवादी पार्टी और भी हैं, जैसे AIAM, तो ठीक है, जो हैदराबाद वाली है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो क्या है, स्टेट पार्टी हैं और नेशनल पार्टी हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है कि ये लोग नेशनल पार्टी बनती हैं और
स्टेट पार्टी बनती है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या कंडीशन है रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है कि वो लोग पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होंगी। तो जो नेशनल पार्टीज होती हैं, सबसे पहले उसके देखेंगे, उसके बारे में। कोई इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें 6% वैलिड वोट, जितना भी मान लो 100 वोट पड़ा, ठीक है, तो उसका 6% वोट पड़ना चाहिए। ठीक है, एक शर्त हुआ। अब इसके साथ क्या होना चाहिए, 4 या अधिक स्टेट में, मतलब 4 से अधिक, मोर देन 4 स्टेट। ठीक है, जनरल इलेक्शन हो या लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो उसमें। अब क्या है, इसके साथ ही 4 सीट भी जीतनी चाहिए। ठीक है, और फ्रॉम एनी स्टेट इन लोकसभा। ठीक है, तब जाके क्या होगी, पहली कंडीशन है ये नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड होगी। अब दूसरा कंडीशन क्या है, इट विंस 2% ऑफ सीट इन लोकसभा, देन कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट, और इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट। मतलब अगर कोई पार्टी है, ठीक है, 3 स्टेट में चुनाव कंटेस्ट की है लोकसभा को लेकर। ठीक है, तो जैसे मान लो समाजवादी पार्टी, मान लो बीजेपी को ले लो या समाजवादी को लेते हैं, ठीक है, एसपी को ले लो। ठीक है, तो ये मान लो कि बिहार से भी चुनाव हुआ, और यूपी से भी हुआ, और राजस्थान से भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेट हो गए। ठीक है, ये 3 स्टेट हो गए यहाँ पे। अब क्या है, उसमें से 2% ऑफ सीट इन लोकसभा, तो जो जितनी भी इन तीनों का जो सीट होगा ना, 80 लोकसभा में है, यूपी में है, और बिहार में कुछ है, तो मतलब इन दोनों का मिला, तीनों का मिला के उसका 2% सीट जीतनी चाहिए। ठीक है, मान लो अगर टोटल 100 है, ठीक है, तो 100 में 2% इसको जीतना होगा। तो ये हो गया एक दूसरा कंडीशन, ये नेशनल पार्टी के लिए। अब हम लोग देखेंगे स्टेट पार्टी के लिए। तो स्टेट पार्टी के लिए 6% क्या हो, वैलिड वोट हो, लोकसभा इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो। ठीक है, और इसके साथ ही क्या हो कि लोकसभा में वो 2 सीट जीती, लोकसभा के इलेक्शन में 2 सीट जीते। ठीक है, और क्या है, जो 6% वैलिड वोट होंगे वो लोकसभा में, इन एडिशन विन, ये क्या है, ये हटाओ, ये नहीं है, मतलब। और ये दूसरी कंडीशन क्या है, 6% वैलिड वोट हो रहा है किसी भी लोकसभा इलेक्शन में, हाँ, और उसके साथ ही क्या हो, वो उस लोकसभा में 1 सीट जीत ले रही है। ठीक है, तब जाके क्या होगा, ये स्टेट पार्टी कहलाने लग जाएगी। ठीक है, अब क्या है, 3% ऑफ सीट विन लोकसभा में कोई इलेक्शन हो रहा है, तो 3% क्या हो, सीट जीत जा रही है। अब क्या है, 3 सीट इन लोकसभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और ठीक हो, ये एलए है, ये सॉरी लोकसभा बोला था, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा वाला। ठीक है, जो विधायकों वाला, तो मतलब 3% क्या हो, उसमें से सीट जीत रही। जैसे कि यूपी में 404 सीट है, ठीक है, तो 404 सीट में से उसका 3% जितना भी होगा उसको जीतना होगा। ठीक है, अब क्या है, 3 सीट उसी में 404 में से अगर कोई 3 सीट जीत जा रही है, तब भी क्या हो जाएगी, वो स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होने लग जाएगी। अब क्या है, विन 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट। अब क्या है, ये सब और करके है, मतलब ये एक शर्त है, ये दूसरी शर्त है, ये तीसरी शर्त है, ये चौथी शर्त है, तो ये 5वीं शर्त है। ये 5वीं शर्त क्या है कि लोकसभा में विन 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट। अब देखते हैं, जो ये 25 सीट लिखा है, तो मानते नहीं लेते ना। यूपी में 80 सीट है लोकसभा की। ठीक है, तो क्या बोला है कि 25 सीट पर 1 सीट, तो इसको अगर 25 से डिवाइड करो, मतलब 25 × 75, ठीक है, 25 × 75, तो यानी 3 सीट लोकसभा में कम से कम लानी पड़ेगी इसे यूपी में जीतने के लिए। ये क्या होगा, तब जाके रिकॉग्नाइज पार्टी कहलाने लग जाएगी स्टेट पार्टी। अब क्या है, एक 5वीं कंडीशन क्या है, सिक्योर्ड 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट पुल्ड इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। तब क्या बोला जा रहा है कि जितना भी, मतलब उस स्टेट में, ठीक है, ये यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है टोटल। ठीक है, इसमें अदर स्टेट भी इन्वॉल्व थे नेशनल पार्टीज में, लेकिन इसमें केवल सेम स्टेट का ही बात हो रहा है। तो इसमें क्या हो, 8% टोटल वैलिड वोट मिले इसे, और क्या हो, जितना भी लोकसभा या असेंबली में, जो लोक असेंबली बोल रहा हूँ, जैसे कि विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में 8% इसको वोट मिलना चाहिए, तब जाके क्या होगा, स्टेट पार्टी कहलाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि 8 जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं और उनके चेयरपर्सन कौन कौन से हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी हैं,
ये हो गई बीएसपी मायावती, बीजेपी जेपी नड्डा, सीपीआई डी राजा, सीपीआईएम सीताराम येचुरी, आईएनसी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसके कौन शरद पवार, और चाहे नेशनल पीपल्स पार्टी कॉनरेड सांगमा, ठीक है। ये 8 पार्टीज हैं, ठीक है, जो नेशनल पार्टी है, और उनके चेयरपर्सन के बारे में बात हो गई, ठीक है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश सदचिराग, और फेसबुक आईडी योगेश सदचिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, जैसे कि जो मैंने बताया कि कैसे रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा किसी को अगर डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे। थैंक यू।